कभी सोचा है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई भी हो सकती है। रमेश को यह बात समझ नहीं आ रही थी। वह बस इतना जानता था कि उसे उस पुरानी हवेली से गुजरने में हर बार अजीब सा डर लगता था। हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी, जिसके दरवाजे और खिड़कियां जंग खा चुके थे और लोग कहते थे कि वहां से हर रात अजीब आवाजें आती हैं। उस दिन जब वह गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसने देखा कि हवेली के बाहर कोई चिट्ठी गिरी हुई थी। उसने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे इस हवेली में आओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी अपने दादा को दिखाई। दादा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने कहा, यह चिट्ठी मत पढ़ो। इस हवेली में जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। यह जगह अपशगुनी है। लेकिन रमेश को चैन नहीं आया। चिट्ठी में लिखी बात उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। रात को 11:45 बज चुके थे। रमेश अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर मैं नहीं गया तो शायद यह जिंदगी भर का सवाल बनकर रह जाएगा, और अगर गया तो क्या मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो कभी वापस नहीं आए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की अजीब खामोशी ने उसका स्वागत किया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और देखा कि हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा, जो बंद होना चाहिए था, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। रमेश ने अंदर झांका। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक पेंटिंग ने रमेश के होश उड़ा दिए। वह पेंटिंग रमेश की थी। यह कैसे हो सकता है? मेरी तस्वीर यहां कैसे हो सकती है? उसने घबराते हुए कहा। उसके सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक पेंटिंग के पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। रमेश ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे दीवार पर एक दरवाजा दिखा, जो थोड़ा सा खुला था। उसने उस दरवाजे को खोलने के लिए कदम बढ़ाया। रमेश ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटी संकरी सीढ़ी दिखी, जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं था। सीढ़ियों पर नीचे उतरते समय हर कदम पर उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कोई अनजान चेहरों को दिखा रहा था, तो कोई अजीब आकृतियां। ये सब क्या है? रमेश बड़बड़ाया। तभी उसे दीवार पर एक और पेंटिंग दिखी, जिसमें वह खुद किसी आदमी के साथ खड़ा था। वह आदमी कौन था, रमेश ने कभी नहीं देखा था। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी हुई थी और उस पर एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। रमेश ने डरते डरते डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली मेरे परिवार की थी, और जिसने भी यहाँ कदम रखा वह सच्चाई जानकर कभी लौट नहीं पाया। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे लिए भी वापसी का रास्ता बंद है। यह पढ़कर रमेश के हाथ से डायरी छूट गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, क्या मैं यहाँ फंस चुका हूं? क्या यह कोई जाल है? तभी उसे कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर बनी सारी पेंटिंग्स हिलने लगीं, जैसे उनमें जान आ गई हो। पेंटिंग्स के चेहरे डरावनी मुस्कान के साथ रमेश को घूरने लगे। रमेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा अचानक बंद हो गया। वह दरवाजा जिससे वह अंदर आया था, गायब हो चुका था। कमरे के बीचों बीच लाल रोशनी चमकने लगी। उसी रोशनी में एक अजनबी आदमी प्रकट हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। रमेश ने घबराकर जवाब दिया, मुझे बस सच्चाई जाननी थी। ये चिट्ठी मुझे मिली थी। आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम तैयार हो? रमेश ने खुद को हिम्मत दिलाई और कहा, हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले यह बताओ कि मेरी तस्वीर यहाँ कैसे है। आदमी ने कहा, यह हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है। तुम्हें सच्चाई इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अब यह राज्य तुम पर निर्भर है, लेकिन इस सच्चाई के साथ तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। रमेश ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या राज है इस हवेली का? और मेरे पूर्वजों का इससे क्या रिश्ता है?
आदमी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह हवेली तुम्हारे परदादा दयाशंकर की थी। दयाशंकर बहुत बड़े तांत्रिक थे और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ एक अनुष्ठान किया था, लेकिन उस अनुष्ठान में उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी। रमेश ने हैरानी से पूछा, गलती? कैसी गलती? आदमी ने कहा, उन्होंने अनजाने में एक ऐसी आत्मा को बुला लिया जो इस हवेली में कैद हो गई, लेकिन उस आत्मा ने बदले में शर्त रखी कि जब तक उनके वंशज इस हवेली में लौटकर उसे मुक्त नहीं करेंगे, वह चैन से नहीं बैठेगी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तो क्या मैं वह वंशज हूं जिसे यह काम करना है? आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और यही कारण है कि तुम्हारी तस्वीर यहाँ पेंटिंग में है। तुम्हें इस आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो यह हवेली और तुम्हारा पूरा वंश शापित रहेगा। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस हालात में फंस चुका है। उसने डरते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? आदमी ने कहा, मेज पर रखी उस लाल मोमबत्ती को बुझाओ और इस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र का उच्चारण करो। लेकिन याद रखना, एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो इसे रोकना मुमकिन नहीं होगा, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली में फंस जाएगी। रमेश के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने मोमबत्ती की लौ को देखा, जो अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने मोमबत्ती बुझाई और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। कमरे में अचानक जोरदार हवा चलने लगी, पेंटिंग्स दीवार से गिरने लगीं और हवेली कांपने लगी। तभी एक भयंकर चीख गूंजी। वह आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की है। अगर तुम सफल हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे। रमेश ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा। आत्मा चिल्लाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ आत्मा गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। रमेश थक कर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां फिर से खुल गईं। हवेली अब एक सामान्य घर की तरह लग रही थी। रमेश ने बाहर निकलते हुए सोचा, यह सब एक डरावना सपना जैसा था, लेकिन यह सच्चाई थी। घर पहुंचकर उसने डायरी को देखा और उसमें आखिरी लाइन पढ़ी, सच्चाई कभी कभी डरावनी होती है, लेकिन इससे भागने के बजाय उसका सामना करना ही सही है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिले। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को शेयर कीजिए। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपने कोई मौका होते हुए भी गंवा दिया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।